बिना कोई बात किए वह उसे बचाने के लिए दौड़ा। तभी सामने से एक लंबा भाला आया। शाओ माई ने स्वाभाविक रूप से इसे चकमा दिया और पलटकर सामने वाले को एक तलवार मार दी। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि युनशांग भाले से घायल हो चुकी है। इस तरह की निर्मम वास्तविकता के सामने शाओ माई भी असहाय थी। केवल युनशांग को धीरे धीरे सुलाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। वह इस अमानवीय खेल से नफरत करते हुए लगातार अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए चिल्लाता रहा। इसके बाद उसने कैमरे के सामने आस्था का इशारा किया। कैमरे के सामने बैठे 12वें जिले के आम लोग उससे प्रभावित हुए। उन्होंने अपने तरीके से असंतोष व्यक्त किया। इस अशांति को शांत करने के लिए शासक ने जनता का ध्यान भटकाया। उन्होंने आदेश दिया कि एक ही जिले के भेंट स्वरूप दिए जा सकते हैं। शाओ माई समझ गया कि सामने वाला क्या करना चाहता था और वह नदी के किनारे पीठ की खोज करने लगा। अचानक एक हाथ ने उसके पैर को पकड़ लिया। दरअसल पीठ ने खुद को एक पत्थर की तरह छुपा लिया था। चोट का इलाज करने के बाद शाओ माई ने पीठ को सहारा देकर एक छिपे हुए गुफा में पहुंचाया। इसके बाद उसने पीठ को हल्के से चुंबन किया। उसका यह करने का उद्देश्य था कि वे नकली प्रेमी बनकर बड़े महिला की सहानुभूति प्राप्त कर सकें। शाओ माई ने अकेले ही चौक पर जाकर सामान लेने का फैसला किया। लकड़ी। छोटा मई ने अकेले ही चौक पर जाकर सामग्री लेने का निर्णय लिया। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साझा करें और समर्थन के लिए इनाम दें। यह मरहम गुफा में लौट कर एक दूसरे के लिए थे। दोनों के बीच का रिश्ता, यहाँ तक कि गेम के पीछे के कर्मचारी भी इस दृश्य से प्रभावित हुए। दूसरे दिन दोनों अलग अलग भोजन की तलाश करने निकले। अचानक बम की आवाज आई और शाओ माई को लगा कि पीटर को कुछ हो गया है। वह जल्दी से उसकी तलाश में गया। उसने पाया कि पीटर कुछ जहरीले फल चुन रहा था और मरने वाली एक पीछा करती हुई दौड़ती लड़की थी जिसने पीटर के फल खा लिए थे। अपनी जान गंवा बैठा। अंतिम संघर्ष को और भी रोमांचक बनाने के लिए डिजाइनरों ने जंगल में एक जंगली जानवर छोड़ा। रात होने पर अचानक से छोटे काले भाई की चीख सुनाई दी, पर उन्हें यह नहीं पता था कि काला भाई जानवर के हमले से मरा था। दोनों आगे बढ़ रहे थे, तभी अचानक जानवर बाहर निकलकर हमला कर देता है। शाओ माई ने तुरंत तलवार निकाली और गोली चलाई, जिससे उन्होंने अस्थायी रूप से जानवर को पीछे धकेल दिया। दोनों ने अपनी जान बचाने के लिए भागना जारी रखा। अनुमान नहीं था कि पहले से ही यहाँ घात लगाकर बैठे आदमी फिर वे दोनों ही मैदान में बचे थे। तभी आकाश धीरे धीरे रोशनी से भरने लगा। लेकिन राष्ट्रपति ने बिना किसी पूर्व सूचना के पहले किए गए संयुक्त जीत के नियम को रद्द करने का ऐलान किया। उनका इरादा था कि इस दुखद जोड़ी को देखा जाए। दोनों जानते थे कि वे श्रीमती द्वारा खेल का हिस्सा बन गए। उनमें से कोई भी एक दूसरे को चोट पहुंचाना नहीं चाहता था। शाओ माई ने निर्णय लिया कि वे दोनों एक साथ जहर भरे फल खाएं। वे अपनी जान का बलिदान देकर ऊंचे कद वाली महिला का विरोध करना चाहते थे, लेकिन आखिरी क्षण में डिजाइनर ने समय रहते दोनों को रोक दिया। ये पहली बार था जब एक साथ दो विजेता बने थे और डिजाइनर को अपनी डिजाइन की खामियों के कारण सीधे शासकों द्वारा मार डाला गया। शाओ माई ने अकेले दम पर महिलाओं के खेल के नियम बदल दिए। प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद शाओ माई और पीट ने अपार धन अर्जित किया और संत मैनर के बड़े विला में रहने लगे।